कहानी की शुरुआत 1963 में हैलोवीन की रात हैडोनफील्ड नाम के टाउन से शुरू होती है। एक व्यक्ति एक घर की ताका झाकी कर रहा था। वहां पर वह एक कपल को देखता है। फिर वह किचन में गया और एक चाकू उठा लिया। कुछ ही देर बाद घर का लड़का बाहर चला जाता है। फिर वह व्यक्ति ऊपर चला जाता है। वहां पर उसे एक मास्क मिलता है जिसे पहनने के बाद वह लड़की के पास चला जाता है। यह इसकी बहन है। वह उसे कई बार स्टैप करके मार देता है। इसके बाद वह बाहर चला जाता है। बाहर उसे अपने पेरेंट्स मिलते हैं। उसके पेरेंट्स उसे देखकर काफ़ी घबरा रहे थे। वह उसका मास्क हटाते हैं और हम देख पाते हैं 6 साल के माइकल को। इसके बाद माइकल को स्मिथ ग्रोव सैनिटोरियम में डाल दिया जाता है, जहां रहते हुए उसे 15 साल बीत चुके हैं। इसके बाद हम डॉक्टर सैमुअल लूमिस को देखते हैं। वह 15 साल से माइकल के साइकेट्रिस्ट रह चुके हैं। वह अपनी एक कलीग को लेकर सैनिटोरियम जा रहे हैं। कल वह माइकल को कोर्ट में लेकर जाएंगे। डॉक्टर उसे बताते हैं कि माइकल ने 15 सालों में एक वर्ड भी नहीं बोला और लूमिस भी नहीं चाहता है कि वह सैनिटोरियम से बाहर जाए। सैनिटोरियम पहुंचने पर वह देखते हैं कि पेशेंट बाहर घूम रहे हैं। तभी वह मेन गेट को बंद करने के लिए चले गए। इसी बीच हम देखते हैं एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने उस लड़की के ऊपर हमला कर दिया। डर के मारे मारियन गाड़ी से निकल गई। तभी वह व्यक्ति गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि माइकल था। लूमिस समझ जाता है कि माइकल भागकर अपने टाउन जाने वाला है। अब हम अगले दिन देखते हैं। आज हैलोवीन का टाइम है। इसके बाद हम वहां पर लॉरी स्टोर नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज रात वह टॉमी नाम के बच्चे की बेबीसिटिंग करेगी। लॉरी टॉमी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है। टाउन के लोगों का मानना है यह घर हॉन्टेड है। लॉरी घर के सामने एक चाबी रख देती है। असल में उसके पिता रियल एस्टेट में काम करती हैं और उन्हें यह घर बेचना है। लॉरी को लग रहा था कि यह घर खाली है, लेकिन हम घर में से माइकल को देखते हैं जो उसी को ही देखे जा रहा था। इधर हम लूमिस को देखते हैं जिसे पता था कि आज रात माइकल तबाही मचाएगा, इसलिए वह भी उसके टाउन की तरफ चला जाता है। हम लॉरी को देखते हैं जो अपने कॉलेज में बैठकर पढ़ रही होती है। तभी बाहर वह एक व्यक्ति को देखती है जो उसी को ही घूरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह वहां से गायब हो गया। इधर लूमिस कॉल की मदद से टाउन की पुलिस को आगाह करता है, लेकिन पुलिस उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। वहां पर एक क्रैश गाड़ी भी पड़ी होती है। लूमिस समझ जाता है कि यह काम माइकल का है। वहां पर लाश भी पड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं गया। लॉरी अपनी फ्रेंड लिंडा और एनी के साथ घर जा रही थी और माइकल अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। इसके बाद हम शेरिफ को देखते हैं जो एनी के डैड हैं। लॉरी अपने घर पहुंची और उसके पीछे पीछे माइकल भी पहुंच जाता है। लॉरी ने उसको देख लिया था। फिर कहीं जाकर वह सीरियस हुई क्योंकि काफ़ी समय से वह उसका पीछा कर रहा था। खैर, वह शाम होने के बाद एनी के साथ बेबी सिटिंग करने के लिए चली जाती है और माइकल भी उनके पीछे जाता है। रास्ते में एनी को उसके डैड मिलते हैं। वह एक हार्डवेयर स्टोर पर आए हैं क्योंकि वहां पर चोरी हुई है। किसी ने वहां से एक रस्सी, एक चाकू और एक मास्क चुराया है और यह हम जानते हैं कि यह काम माइकल ने ही किया होगा। इसके बाद लॉरी वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर लूमिस भी पहुंच जाता है। वह माइकल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे से ही माइकल चला गया और उसको इस बात का पता भी नहीं चला। फाइनली लॉरी बेबी सेटिंग करने वाली जगह पर पहुंच जाती है और उसके पीछे माइकल भी। एनी और लॉरी दोनों बच्चों की बेबी सेटिंग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट घर में थे। उधर हम देखते हैं शेरिफ लूमिस को लेकर माइकल के घर पहुंच जाता है। अंदर उन्हें एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है जिसे माइकल ने खाया हुआ था। शेरिफ आसपास चेक करने के लिए चला जाता है, लेकिन लूमिस वहीं पर रुका हुआ था। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो एनी को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद एनी बच्चे को लॉरी के पास छोड़ देती है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। एनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि गाड़ी में माइकल बैठा हुआ था। माइकल ने उसका गला दबाया, फिर चाकू से उसे मार दिया।
फिर वह उसकी बॉडी को लेकर घर में जा रहा था और यह सब कुछ टॉमी देख लेता है। उसने यह बात लॉरी को बताई, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कुछ देर बाद हम लिंडा को देखते हैं, वह अपने बॉयफ्रेंड के पास होती है। वह दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वह एनी से मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन एनी उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर उन्होंने लॉरी को कॉल करी। लॉरी बताती है कि एनी तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली गई है, यानी कि अब घर में कोई नहीं है। बॉब किचन से बियर लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर उसका सामना होता है माइकल से। माइकल उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है, फिर चाकू की मदद से वह उसे मार देता है। इसके बाद माइकल एक सफ़ेद चादर ओढ़कर लिंडा के पास जाता है, लेकिन लिंडा को तो यह लग रहा था कि बॉब उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह लॉरी को कॉल करती है। तभी माइकल उसका गला घोंटकर उसे भी मार देता है। उसकी आवाज़ लॉरी ने भी सुन ली थी। लॉरी काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए वह दोनों बच्चों को सुलाकर उस घर में देखने के लिए चली जाती है। उधर लूमिस को चोरी हुई कार वहाँ पर मिलती है। वह समझ जाता है कि माइकल आसपास ही है। लॉरी घर की तरफ गई, लेकिन मेन डोर बंद था, इसलिए वह पीछे के रास्ते से घर में जाती है। इसके बाद वह कमरे में गई। वह देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि लिंडा की मौत हो चुकी है। उसे वहाँ पर बॉब की बॉडी भी मिलती है। लॉरी काफ़ी डर चुकी थी, वह वहाँ से जाने लगी। तभी हम उसके पीछे माइकल को देखते हैं, जो उसे स्टैब करने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका निशाना चूक गया। लॉरी वहाँ से भागने लगी, लेकिन मेन डोर तो बंद था, इसलिए वह पीछे के रास्ते से जाने लगी, लेकिन इस बार वह भी बंद था। इससे पहले वह उसे पकड़ पाता, वह दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह टॉमी के घर जाती है, लेकिन चाबी उसने कहीं गिरा दी थी, इसलिए वह चिल्ला कर बच्चों को जगाती है। माइकल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। लॉरी काफ़ी घबरा गई थी। सही समय पर टॉमी ने दरवाज़ा खोल दिया। लॉरी घर में आई, फिर उसने टॉमी को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। लॉरी तुरंत पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल लाइन डेड था। फिर उसने अपने बचाव के लिए एक नीडल उठा ली। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माइकल घर के अंदर आ जाता है। उसने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन इस बार भी वह बच गई। फिर लॉरी ने नीडल उसकी गर्दन में घुसेड़ दी। फिर माइकल नीचे गिर जाता है। लॉरी को लग रहा था कि वह मर चुका है। बेफिक्र होकर वह चाकू को नीचे फेंक देती है। इसके बाद वह बच्चों के पास गई। टॉमी उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे वही व्यक्ति है। लॉरी जल्दी से उससे बचने के लिए एक क्लोजेट में छिप जाती है, लेकिन वह उसे तोड़कर अंदर आ रहा था। इसके बाद वह एक कोट हैंगर से उसकी आंख में मार देती है, जिससे होता यह है माइकल के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। इसके बाद लॉरी ने जल्दी से चाकू उठाया और माइकल के अंदर घुसेड़ दिया। लॉरी को लग रहा था कि उसने माइकल को मार दिया। इसके बाद वह बच्चों के पास गई और बच्चों से कहा कि बाहर से तुम मदद लेकर आओ। हम देखते हैं बच्चे बाहर चिल्लाकर जा रहे थे। वहाँ से लूमिस गुजर रहा था और उसने बच्चों को देख लिया। लॉरी घर में बैठी हुई थी। तभी हम देखते हैं माइकल फिर से जग जाता है। अब माइकल उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन लॉरी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वह उसका मास्क हटा देती है और यहाँ पर हम माइकल का चेहरा देख पाते हैं। माइकल को देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह काफ़ी उदास हो। उसी वक्त हम देखते हैं लूमिस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वह माइकल पर काफ़ी सारी गोली मारता है। माइकल बालकनी से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब लूमिस आकर देखता है तो वह गायब था। लॉरी लूमिस से पूछती है कि क्या वह मुझे दोबारा से मारने के लिए आएगा। लूमिस कहता है कि हो सकता है कि वह आए, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।